अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मारिया इशरत है। मैं कराची से बिलॉन्ग करती हूँ। बहुत से लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देती हूँ। बेसिकली मैं अपनी चाइल्डहुड के हवाले से, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप अपने चाइल्डहुड के हवाले से बताइए कि आपकी कैसी अर्ली एज लाइफ गुजरी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से मैंने होश संभाला, बहुत सेक्रीफाइसिंग लाइफ थी। स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने बहुत सफ़र किया है। मेरे फादर काफ़ी टाइम तक PWA में, सिविल हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन में खड़े रहते थे ड्यू टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द कॉज ऑफ ब्लड बैग्स। मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें मारिया मेरी सबसे बड़ी बेटी है। तो मारिया की जब पैदाइश हुई तो कुछ अरसे के बाद, 3-4 महीने के बाद, मेरे वालिद जो अकाउंटेंट जनरल थे कोयटा में, वो आए। तो उन्होंने कहा मारिया पीली कैसे हो रही है इतनी। तो उस वक्त हमें आइडिया ही नहीं था कि बात है, वो पहली बच्ची थी घर की। इसके सब टेस्ट किए तो पता चला कि इनको थैलेसीमिया है। शुरू में तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने कहा शायद एक मरतबा कराएंगे सही हो जाएगा, मगर फिर वो 3-4 महीने के बाद फिर पीली हो गई, फिर कराया। तो इस तरीके से फिर रेगुलर प्रोसेस शुरू हो गया। उसके लिए बड़ी तकलीफ़ थी। पहले सिविल हॉस्पिटल जाते थे, ब्लड लेते थे, जिन्ना हॉस्पिटल जाते थे, वहाँ से करते थे। फिर फातमीद जाते थे, वहाँ से ब्लड लेते थे। हुसैनी ब्लड बैंक जाते थे। सुबह से शाम तक जो है इनके साथ बैठते थे हम वहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो मारूसी तौर पे, मतलब जेनेटिकली बच्चे में आती है। माँ और बाप दोनों कैरियर हों। कैरियर का मतलब होता है कि उनको ख़ुद को तो कोई बीमारी नहीं है, उनके अंदर कोई साइन सिम्टम भी नहीं है, वो 100%, ऑलमोस्ट 100% नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दे आर द साइलेंट कैरियर। साइलेंट मतलब खामोश, कोई सोच भी नहीं सकता कि उनको कोई बीमारी होगी। जब उनकी आपस में शादी होती है तो उनके यहाँ जो बच्चा जन्म लेता है, जो बच्चा पैदा होता है, जिसकी बर्थ होती है, उसको थैलेसीमिया मेजर होता है। थैलेसीमिया मेजर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें खून बनाने की सलाहियत शदीद तरीके से मुतासिर होती है, और अगर खून लगाने का सिलसिला 4, 5, 6 महीने की उम्र में ना शुरू कर दिया जाए तो इन बच्चों का ज़िंदगी का सिलसिला जारी रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। हर 20 से 25 दिन के अंदर ब्लड लगवाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ना लगे तो इनकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। खून की इतनी शदीद कमी होती है कि हम परेशान हो जाते हैं। मेरा बेटा जो है थैलेसीमिया का पेशेंट है। मेरी कोशिश यही थी कि ये नॉर्मल होता, मेरा सहारा बनता, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, मगर मैं जो है इसको हर माह ब्लड लगवाता हूँ और इस तकलीफ़ से झेल रहा हूँ। ऑल्दो एक प्रोसीजर है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं, उससे इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, मगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में इसके बहुत ज़्यादा इदारे नहीं हैं। इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हमारे कोई 90% आवाम के उस तक अप्रोच नहीं है, और बाज़ औक़ात बोन मैरो ट्रांसप्लांट का डोनर भी नहीं मिल पाता। चुनांचा 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं इन मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनकी ज़िंदगी जारी रखने का इन्हसार और रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जो एक पेचीदा अमल है। और फिर उसके बाद 10 से 20 बार जब ब्लड लग जाता है तो जिसमें इतना फौलाद जमा हो जाता है कि उस फौलाद को कम करने के लिए इंजेक्शंस और दवाइयाँ और टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी फिर कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। यहाँ जितने भी बच्चे थैलेसीमिया के आते हैं उन बच्चों को हेल्थ कार्ड होना ज़रूरी है। हम तो फिर भी जिस तरह करके मेहनत करके करते हैं, हमसे भी छोटे तबके के लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं कि वो एक बच्चे का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड तो दूर की बात, दवाई तक इतनी महंगी दवाइयाँ कि हम दवाई लें या अपने घर का राशन पूरा करें। एक तो मसला ये है, अगर कोई बीमार मर भी रहा हो, बजाय उसको पहले ट्रीटमेंट करने के, पहले वो आगे कहते हैं रिसेप्शन पे जाके अपनी फ़ाइलें बनवाएं। फ़ाइल ज़रूरी है, इंसान की ज़िंदगी ज़रूरी है। उसके बाद बस यही होता है कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इंसान कितनी अपनी औलाद के पीछे दुनिया जहां ख़त्म कर देता है। उसके बाद भी आज का दिन है, 22 साल हो गए। इस बच्चे के लिए हम लोग दिन रात, चाहे घर में खाने को हो ना हो, इस बच्चे के पीछे हम लोग जरूर टाइम से पहुंचते हैं। मैं थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट हूँ। मेरा आयरन लेवल जो है बहुत कम था। माँ बाप ने बहुत जो है ना तवज्जो दी मेरे पे, और मेरा आयरन लेवल 72 था।
तो मुझे जो है इस पे गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। और मैं जो है ब्राह्मणी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर से जो है ट्रांसफ्यूजन करवाता हूँ, और यहाँ पे मुझे जो है ना 22 साल पूरे हो चुके हैं आज। ये इदारा पिछले कई सालों से, समझिए कि सन 1990 से हमने इसका इनाग्रेशन किया था, और हमने इस एक टीम वर्क के तहत हमने इसको स्टार्ट किया था। हमारा मेन गोल जो था ब्लड बैंक के साथ साथ थैलीसीमिया के बच्चों के लिए उनके इलाज के जो तरीक़ेकार है उसको अपनाना था। तो यूँ हमने फिर पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की। हमारे पास माशाल्लाह रजिस्ट्रेशन आती रही। शुरू में छोटे छोटे बच्चों से ही हमने स्टार्ट लिया था, इसलिए कि ये बीमारी जो है 6 महीने के दरमियान में जो है ये डायग्नोस हो जाती है कि ये बीमार बच्चा है थैलीसीमिया का। यूँ फिर हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की, और उस वक्त तकरीबन 150 से 200 के करीब हमारे पास रजिस्ट्रेशन आई, और हमने फिर ये अपना सेंटर स्टार्ट किया। अब इन बच्चों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो खून का हासिल करना, इसलिए खून हासिल करना बहुत मुश्किल काम हो गया है आज के दौर में। तो हम अपने वसाइल से इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में या बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हम अपने जाके अपना ब्लड कलेक्शन कैंप्स करते हैं और इन बच्चों के लिए खून हासिल करते हैं। अभी पिछले दिनों दुनिया में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन्स हुए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए शुरू में, लेकिन उसके बाद बहुत सी तंजीम, बहुत सी सोशल वेलफेयर्स, बहुत से ऐसे लोग जो इस फील्ड में देखा उन्होंने कि वाकई इन बच्चों में जो है ब्लड की बहुत कमी है और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो उन दिनों में माशाल्लाह ब्लड हमने बहुत अच्छा कलेक्ट किया। मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन हमारे कैंप्स होते रहे हैं और हम ब्लड मिलता रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि लॉकडाउन में हमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आई। हाँ, लेकिन जब उसके बाद ये ख़त्म हो गया सिलसिला, फिर रमज़ान आ गया, तो रमज़ान में फिर प्रॉब्लम शुरू हो गए, और अब जाके जो है थोड़ा सा मसला हल मामूली सा हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी तो फिर हमारे कैंप्स ऑर्गेनाइज होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने काम पे दोबारा आ जाएंगे। मैं अगर सेंटर के हवाले से बात करूँगी कि सेंटर में हमें जब भी हम जिस टाइम पे आते हैं हमारा HB लेवल देखने के बाद हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है। थोड़े बहुत इश्यूज़ जो होते हैं वो यही हैं कि इस वक्त मेडिसिन बहुत मुश्किल से मिलती है, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। हेल्थ कार्ड का ही इशू है, अगर हेल्थ कार्ड इशू कर दिया जाए तो ये बेस्ट होगा। हमारे अदारे में थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुहैया की जाती है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं वो महीने में 2 दफ़ा हमारे पास विज़िट पे आते हैं। हम उनका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं, और अगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल 9 से कम होता है, क्योंकि हमें इसमें इनका जो HB लेवल है 9 पे मेंटेन करना होता है, तो इनको फिर ट्रांसफ्यूजन दी जाती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है उनको महीने में 1 ट्रांसफ्यूजन होती है, और जो बड़े बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है या 15 साल से ज़्यादा है उनको महीने में 2 दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मैं 19 ईयर्स ओल्ड हूँ और मुझे खाना बनाने नहीं आता। मैं स्टडी करती हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा कर रही हूँ अभी। यहाँ पे थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं मेरे पास, तो सबसे पहले हम उनकी हेमोग्लोबिन चेक करते हैं, फिर हम फिज़िकली उनका जो है मेडिकल वगैरह करते हैं, उनकी तिल्ली चेक करते हैं, फिर उनका आयरन के ऊपर हम उनसे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि आयरन चिलेशन कर रहे हैं या क्या मेडिसिन ले रहे हैं। तो उसके बाद फिर जब इनकी CBC हो जाती है, CBC के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को ट्रांसफ्यूज़ होना है या नहीं होना। तो फिर जब अगर उसकी हेमोग्लोबिन कम होती है तो हम उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ट्रांसफ्यूज़ में तकरीबन 3 घंटे का इनका प्रोसेस होता है। तो बाज़ औक़ात हम कैनोला वगैरह जो इन बच्चों को लगाते हैं डेली के, यानी कि 10 दिन में 15 दिन में इनको ट्रांसफ्यूज़ हो रहा होता है, तो इनको कैनोले मल्टीपल लग के इनकी वेंस ख़राब हो चुकी होती है। तो जब हम इनको लगाते हैं तो इनका वेन
अक्सर हमसे प्रिक हो जाती है। कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम फर्स्ट प्रिक पे जो है ना कैनोला लगा दें या बटरफ्लाई जो भी यूज़ करते हैं वो लगाएं, लेकिन बाज़ औक़ात जब प्रिक होता है तो बच्चे भी रोते हैं, परेशान होते हैं और हमें भी अंदर से बड़ा तकलीफ़ होती है कि यार इन बच्चों के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। और बाज़ औक़ात रोते भी हैं हम कि यार क्या हो गया बच्चे को, और इनके साथ तो मल्टीपल ये प्रॉब्लम लगी हुई है जो लाइफ इनकी इसी पे चलती रहती है। मेरा नाम मोहम्मद शाहजान है। कभी कभी ना क्या लगता है, दर्द हो जाता है, हमारी अल्लाह का शुक्र है अभी लगता है थोड़ा रोते नहीं, आदत हो गए हैं और अल्लाह का इतना हमने पढ़ता मैं 2 क्लास में हूँ। जब मैं 9th क्लास में आई तब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं पेरेंट्स के ऊपर से बर्डन थोड़ा कम करूं, जो कि ज़रूरी मरहला था। पेरेंट्स को और भी चीज़ें दुनिया की देखनी होती हैं मेरे अलावा। तो मैंने अपनी मेडिकेशन, अपना ट्रांसफ्यूजन टाइम पीरियड पूरा टाइम टेबल के साथ लेकर चलती थी। और मैं एक मैसेज बच्चों को भी इस सिलसिले में देना चाहूँगी कि अपनी केयर खुद किया करें, किसी और के ऊपर मत देखें, इतना अपनी आप को मजबूत कर लें कि अपनी केयर आप खुद करें। और दैन एजुकेशन के हवाले से अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो यही है कि हमारे घर में अव्वल दिन से ही पढ़ाई का रुझान था। मेरे घर में माशाल्लाह 32 डॉक्टर हैं, इंक्लूडिंग माय सिबलिंग्स। मेरे बाद मेरे 3 सिबलिंग्स हैं जो तीनों डॉक्टर हैं, 2 भाई और 1 बहन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने तालीमी माहौल में आँख खोली तो मुझे अंदाज़ा था कि ये तालीम ही है जो मुझे इस फेज़ से बाहर निकाल सकती है। दैन मैंने अपने आप को मजबूत किया, टाइम के साथ मजबूत किया। मरहला वार मैंने ये सोचा कि मैं किस तरीक़े से करूँ। लोग मुझ पे बातें बनाते थे, मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर मजाक उड़ाया जाता था, मगर मैंने सबको इग्नोर किया और मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है। मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, बीकॉम किया, MBA किया, दैन PhD किया मार्केटिंग में फ्रॉम IBA, और मेरा 2nd PhD चल रहा है हेमाटोलॉजी में KU से। मैं KU में पढ़ाती भी हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ एक स्कूल में। और बाकी ये है कि मेरी यही एक्टिविटीज़ हैं, सोशल मोड्स पे मैं काम करती हूँ। ऐसे बच्चों को जो ना वालिदैन जो है बोझ ना समझाए कभी भी। अल्लाह ताला ने इनके नसीब से आपको जो कुछ दिया हुआ है आपको उसकी ख़बर भी नहीं है। जो भी बच्चा महरूम होता है, अल्लाह ताला हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमसे प्यार करता है। जो बच्चा महरूम होता है माँ बाप की नज़रों में ज़्यादा उसके लाडो प्यार होता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बच्चों से बहुत लाडो प्यार करते हैं और इनके नसीब का आपको बहुत कुछ देते होते हैं। मेरे घर में एक पढ़ाई का रुझान था। मेरे चचा, मेरी पप्पो डॉक्टर्स हैं, मेरे अब्बा इंजीनियर हैं और मेरे दादा जो हैं वो ख़ुद पढ़ने के बहुत शौकीन थे। तो हमारे घर में जो है वो स्टडी रूम जो था उसमें आपा के एक अलग शेल्फ था जिसमें इनकी ढेरों किताबें थीं। उसमें इंसाइक्लोपीडिया, स्टोरी बुक्स, तालीम व तरबियत, नौनिहाल, इसके अलावा जो है इस्लामिक बुक्स जो थीं उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। ये फलाही काम बहुत करती हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। इन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन करना, उनके लिए सेमिनार्स में जाना, और ये एक एग्जाम्पल है किसी भी थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए कि अगर उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते अपनी बीमारी की वजह से, तो आई थिंक दे शुड मीट हर और दे शुड लुक एट हर एज एन एग्जाम्पल। आई फील प्राउड ऑफ यू आपा, आई लव यू एंड आई होप कि इंशाल्लाह तुम जो है जितने भी तुम्हारे ख्वाब हैं वो पूरे हों एंड मेक अस हैप्पी, मेक अस प्राउड, और अम्मी अब्बू का नाम रोशन करो। मारिया तकरीबन 25 साल से हमारे पास आ रही है और माशाल्लाह उसको पता नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया की पेशेंट है। उसने अपने आप को महसूस ही होने नहीं दिया कि वो एक पेशेंट है। उसने MA किया, डबल MA किया और माशाल्लाह PhD करी है और आउटस्पोकन है, सबसे फ्रेंडली है, सबसे मिलना उसका बहुत हॉबी है, सबसे गरीबों की मदद करती है और बहुत अच्छी है। एक वो बच्ची जिसको ब्लड लगा, अच्छा बहुत ही
मतलब बहुत ही कम उम्र से, और रेगुलर ब्लड 15 दिन के बाद ब्लड लगना, आयरन निकालना, और उसके बाद उसने अपना ना सिर्फ ये कि मास्टर्स किया बल्कि उसने पीएचडी किया, शी डिड हर डॉक्टरेट। और उस बच्ची को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उसके जीनियस आइडियाज़, उसकी जहानत, उसकी इल्मियत, उसकी काबिलियत, स्कूल में टीचर, एज ए स्कॉलर, रिसर्च आर्टिकल्स, कॉलम्स, ब्लॉग्स, शी इज़ सो ब्रिलियंट कि वो हमारे लिए एक नया दौर है। मारिया जैसी बच्चियाँ थैलेसीमिया के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक नया दौर है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि डेवलपिंग वर्ल्ड कंडीशंस में। हमारी ज़िंदगी दूसरे लोगों की ज़िंदगी में कोई इतना फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ एक सोच की बात होती है, और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या थिंक करते हैं, ये सारा दारोमदार थिंक पर है, सोच पर है। और मैं बिल्कुल अपने आप को एक नॉर्मल कंसिडर करती हूँ। ठीक है, मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, बहुत सी हालात होते हैं, मगर मैं कभी अपनी बीमारी को हावी नहीं होने देती, बल्कि मैं अपनी बीमारी पे खुद हावी होती हूँ। यही मेरी एक पॉजिटिविटी है। जब दूसरी बच्चियों की शादी होती हैं, जब दूसरे बच्चों की शादी में देखता हूँ अपने ख़ानदान की जो इससे छोटी थी, उनकी सबों की शादियाँ हो गई माशाल्लाह, तो उस वक्त फिर मुझे बड़ा रोना आता है। मतलब एक काश ये उस मैं सोचता हूँ कि मारिया जो है क्या फ़ील कर रही होगी। बाद मैं देखता हूँ मारिया लॉन में बैठी होती है और अपने हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठाए होती है, मैं पीछे खिड़की में से देखता होता हूँ, मगर मैं बस, तो उस वक्त मुझे बड़ा कर्व होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूँ मैं ऐसे बहुत से वालिदैन को जानती हूँ जो अपने बच्चों के लिए पूरा दिन गुजारते हैं सेंटर्स में, और अपना वक्त गुजारते हैं, जॉब को छोड़ के वालिद बैठे हुए होते हैं, और वालिदैन बाकायदा रोते हैं अपने उन बच्चों के लिए जो कि इस बीमारी में मुब्तला हैं, और उनके पास कोई मदद करने के लिए आने वाला नहीं होता। वो सोचते हैं कि कहाँ से गैबी मदद उनको मिल जाए। तो खुदारा मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि किसी तरीक़े से भी हो, ये आप अगर अपने बच्चों के ऊपर ये बात रख के सोचें कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके बच्चे इसी बीमारी में मुब्तला होते और आप उसको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देते ना, और अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप सोच सकते हैं कि वो हालात का अंदाज़ा आप लोग लगा ही नहीं सकते जो कि एक सफ़ेद पोश इंसान बीमारी के साथ लेके अपने बच्चों को चलता है। तो मेरी अवामुन्नास से बहुत गुजारिश है कि काइंडली बच्चों की मदद कीजिए। एक 20 किलो के बच्चे को मैनेज करने की कॉस्ट महीने की 30-35 हज़ार है। 40 किलो के बच्चे को मैनेज करने की कॉस्ट तकरीबन 50,000 रुपये महीने की है, और अगर इसको आप देखें तो साल का कोई 6 लाख रुपए की बात हो रही है, कोई साल के 4,000-5,000 डॉलर की बात हो रही है उस मुआशरे में कि जहाँ पे इनके ज़्यादातर के माँ बाप जो हैं उनके पास ये भी नहीं मालूम होता कि हमें रात का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कल के लिए हमारे घर में आटा है कि नहीं है। सरकार बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर पा रही। पहली बार पिछले 25 साल से हम ये काम कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद सालों से हमने देखा है कि सिंध सरकार ने, पंजाब सरकार ने कुछ थैलेसीमिया के बच्चों को स्पॉन्सरशिप, कुछ थैलेसीमिया सेंटर्स को स्पॉन्सरशिप शुरू किए हैं, कुछ दवाइयों की मद में की है, बैतुल माल के इदारे ने इसमें ताउन किया है, मगर वो जो रिक्वायरमेंट है, अगर 100 की रिक्वायरमेंट है तो हार्डली 20-25% को मीट कर पा रहे हैं। NGOs का बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, और NGOs ने शुरू से 20 साल पहले से ऐसे इदारे बनाए, मुख्तलिफ उमर सना फाउंडेशन है, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल कराची है, सैफी अस्पताल का जो बुरहानी ब्लड बैंक है, वो जिन्होंने इन बच्चों को गोद ले लिया और इनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझा, इनके दर्द को अपना दर्द समझा। ऐसे मुखय्यर हज़रात और ऐसे नर्म दिल अफराद इस मुल्क में और इस मुआशरे में मौजूद हैं। ऐसी कामयाब कहानियाँ मौजूद हैं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं कि ये जो 90% का फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सबसे मुश्किल काम ब्लड डोनेशन, मोटिवेशन करना, ब्लड को अरेंज करना। आप पूरे दुनिया का भी पैसा ले आएँ तो ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, किसी कुएँ से नहीं निकलता। ब्लड आपको देना है। ह्यूमन बीइंग हैव टू बी द डोनर फॉर ह्यूमन बीइंग। तो उस ब्लड डोनर को मोटिवेट करना, जो शायद इस डॉक्यूमेंट्री का भी एक मकसद है कि वी शुड मोटिवेट मोर एंड मोर यंगस्टर्स इन यंग जनरेशन टू डोनेट ब्लड। कहा जाता है कि इंसान की बेहतरीन दोस्त किताब होती है, और मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं किताबें पढ़ती हूँ, क्योंकि ये आपकी वो दोस्त हैं जो कभी भी आपको मायूस नहीं करती।
तो जी व्यूवर्स, आपने मेरी डेली रूटीन देखी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी डेली रूटीन पसंद आई होगी। बात यह है कि हम भी आम इंसानों की तरह ही हैं और हम बिल्कुल आम ज़िंदगी गुजारते हैं। बस ब्लड लगता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को अगर नॉर्मल कंसिडर करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल नॉर्मल होती है। हमने इस बीमारी को हराना है और इसको हावी नहीं होने देना, सबसे बड़ी बात, और मोटिवेट रहना है हमेशा और अपना मोरल हाई रखना है। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात बहुत ज़रूरी आप लोगों से कहना चाहूँगी, सुनना चाहेंगे? वो ये है कि डू समथिंग बेटर फॉर द सेक ऑफ अदर्स। दूसरों की ज़रूर मदद की, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और आपके अपने मसले अल्लाह हल कर देता है अगर आप किसी दूसरे का मसला हल करते हैं। तो जो मुखैर हजरात हैं जो कि देना चाहते हैं, दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, वो लाजमी चैरिटी करें, ब्लड डोनेट करें या मनी से हेल्प करें, इट्स अप टू यू। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।